हेलो गाइज, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आपको पिछली वीडियो कैसी लगी उसके लिए कमेंट सेक्शन में डालते रहा करो। यदि आपको सही लग रही है तो सही के बारे में, यदि आपको कोई कमी दिखाई दे रही है उसके बारे में बताते रहा करो, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ, आप लोग देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है या आपको कुछ कमी लग रही है। और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.3 यानी छठे चैप्टर की तीसरी प्रश्नावली है ये। और स्टार्टिंग क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, आसान क्वेश्चन है। और इसमें बेसिकली लैंग्वेज क्वेश्चन ज़्यादा हैं, यानी कि फिगर से ही फाइंड आउट करना होता है हमें कि क्या आएगा, कैसे सॉल्व करना है। तो ज़्यादा टाइम ख़राब ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे कि हाँ जी, बच्चे या आप लोग देख रहे हैं, आपको सही लग रहा है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बताइए कि आकृति में दिए गए चित्रों के युग्मों में से कौन से युग्म समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप से व्यक्त कीजिए, यानी कि बताना है कि कैसे आपने समरूप त्रिभुज उसको समरूप दिखाया है, समरूप है तो है, कैसे है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहला पॉइंट देखेंगे इसमें। यहाँ पे है ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर, दो ट्रायंगल हैं। तो देखो इसमें एंगल ए एंगल पी इक्वल है, एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, और एंगल सी इक्वल एंगल आर, एंगल सी इक्वल एंगल आर। यानी कि तीनों कोण, इसका ये कोण बराबर है, इसका ये कोण बराबर है, इसका ये कोण बराबर है। तो तीनों कोण बराबर हैं। किस रूल से, रूल कौन सा है, नियम कौन सा है? तो ये है ए ट्रिपल ए नियम से, एंगल 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 नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। और इसमें ए बी इसका आगे कहा इसने सांकेतिक रूप से दिखाना है, सांकेतिक रूप से हो गया। और कौन सा नियम कह रहा है, कौन सी कसौटी पर है, तो ट्रिपल ए नियम से है। और भी दिखा सकते हैं इसमें, ए बी बटे, इस तरह से कर सकते हैं, ए बी बटे पी क्यू, और ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर, और बी सी बटे क्यू आर। ये पॉइंट भी दिखा सकते हैं इसमें, दिखाना चाहिए आप। वैसे तो यहीं हो गया, ये सब उत्तर दिखा दिया हमने। अगला पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखेंगे, देखो ये 2 है, यहाँ 4 है, ये 3 6 2.5 5, तो सारे रेशियो में बैठ रहे हैं। यानी कि ए बी अपॉन ये 2 है तो 4 वाला पी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर बराबर, देखो इसको अनुपात दिखाएंगे इसका। तो 2/4 यानी कि 2 दूनी 4, 1/2 हो गया। ऐसे 3/6, 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। और ये 2.5 और 5, यानी कि इससे डिवाइड करेंगे, ये भी 2 ही आएगा। तो ये तीनों साइड बराबर हैं इस अनुपात से। यानी कि पहला है हमारा ए बी बटे क्यू आर, तो यहाँ से लेंगे ए सी बटे पी आर, सॉरी पी क्यू। और फिर तीसरा है बी सी बटे पी आर इस नियम से, यानी कि साइड साइड साइड, तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट्स हैं के नियम से दोनों ट्रायंगल हो गए, दोनों त्रिभुज हो गए कॉन्ग्रुएंट्स, यानी कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज, समरूप को इंग्लिश में कॉन्ग्रुएंट्स कहते हैं, इसलिए मैं बार बार कॉन्ग्रुएंट्स बोल रहा हूँ। तो हिंदी में उसको समरूप कहेंगे, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, इसमें दिया देखो, ये 2 है, एक तो 4 है, 3 का भी 6 है, पर ये 2.7 है और ये 5 है, तो ये दोनों बराबर नहीं है, ये तीनों साइड समरूप नहीं है, तो ये आपका समरूप त्रिभुज नहीं है। इसमें दिखाना चाहो दिखा सकते हैं आप कि एम पी अपॉन 2 का 4, यानी कि डी ई एल पी अपॉन डी एफ इज नॉट इक्वल एल एम अपॉन ई एफ। और ये इक्वल नहीं है तो लिख देंगे भुजाएं समानुपात में नहीं है, भुजाएं समान अनुपात में नहीं है, इसलिए त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। बस इतना करना है, पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, अगला पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th पॉइंट।
इसमें कहा है देखो, एक एंगल 70 का, यहाँ भी 70 का, यहाँ 5 है, यहाँ 2.5 है, 5 और 10 का 5 हो गया, यानी कि दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है। हल इसका सॉल्यूशन, तो पी क्यू अपॉन एम एन बराबर रेशियो, यहाँ से है क्यू आर अपॉन एम एल, दो साइड रेशियो में होगी, और एक एंगल क्यू बराबर एंगल एम, दो एंगल इक्वल हो गए। तो देखो, दो साइड और एक एंगल, दो साइड यानी एस ए एस, साइड एंगल साइड, दो साइड हो गई, यानी दो साइड, और एक एंगल यानी एस ए एस नियम से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज एम एन एल, दोनों त्रिभुज समरूप हैं एस ए एस नियम से। और यहाँ किस वजह से? दो साइड बराबर हैं और एक एंगल बराबर है। अगला पॉइंट चलते हैं, यह है 2.5, 5 हो गया, 3 का 6 हो गया, ये 80 का, ये 80, यहाँ 80 है, यहाँ भी 80 हो गया, बिल्कुल सेम इसी तरह बनेगा ये भी। इसको सॉल्व कर देंगे, ए बी के अपॉन हो गया डी एफ बराबर बी सी के अपॉन हो गया ई एफ, दो साइड बराबर हो गई, और एक है एंगल ए बराबर एंगल एफ, एक एंगल बराबर हो गया। तो एस ए एस नियम से त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए इस नियम से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। इसमें देखो, ये 80 है, यह 80 है, ये भी 80 है, ये 70 है, यहाँ एंगल दिया ही नहीं है इसने, और ऐसे यहाँ पे एंगल ये नहीं दिया है। अब देखो, इन दोनों को जोड़ें यदि हम, तो 80 और 70 150 हो जाता है। त्रिभुज ई डी ई एफ से एंगल एफ निकाल देंगे हम, एंगल एफ बराबर हो जाएगा 180 माइनस, इन दोनों एंगलों को जोड़ेंगे 80 प्लस 70, यानी कि 180 माइनस 150 बराबर 30 डिग्री हो गया। ऐसे ही ये हो गया 30 डिग्री। ऐसे इसमें निकालेंगे त्रिभुज पी क्यू आर से कोण पी निकालना है हमें, कोण पी एंगल पी बराबर 180, क्योंकि 180 हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसलिए हम 180 माइनस कर रहे हैं। 180 माइनस 80 प्लस 30, 80 प्लस 30, 80 और 30 110 हो गया, 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री हो गया, यानी कि ये भी 70 डिग्री हो गया। अब देखो, त्रिभुज कोण डी बराबर कोण पी, कोण ई बराबर एंगल क्यू, और तीसरा पॉइंट एंगल एफ बराबर एंगल आर। अब ए एंगल नियम से, ट्रिपल ए नियम से त्रिभुज डी ई एफ समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। तो इस तरह से ये पॉइंट हो गया हमारा क्लियर। यहाँ पे अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, आकृति दी हुई है, ये आकृति में एंगल ओ डी सी समरूप एंगल ओ बी ए एंगल दोनों समरूप एंगल हैं, ट्रायंगल हैं। दूसरा पॉइंट, अगला पॉइंट इसमें एंगल बी ओ सी दिया है इसने, ऊपर क्वेश्चन में दिया है बी ओ सी दिया इसने 125 डिग्री, और उसके बाद में सी डी ओ एंगल दिया है इसने 70 डिग्री। देखो जैसे चित्र में दिखा रहा है, बी ओ सी ये 125 डिग्री दिया है, दूसरा सी डी ओ 70 डिग्री दिया है। इसमें डी ओ सी एक तो ये एंगल पूछा है इसने, और डी सी ओ ये एंगल पूछा है इसने, एक इन एंगलों को पूछा है इसने। और तीसरा पॉइंट पूछा है ओ ए बी
OAB, एक ये एंगल पूछा है, ये 3 एंगल इसने पूछे हैं। तो सबसे पहले देखो हम निकाल देंगे DOC को, एंगल DOC बराबर 180 माइनस 125। क्यों? क्योंकि DOB हमारी एक रेखा है, तो रेखा में यानी रेखा का एंगल होता है जो 180 डिग्री होता है, जो बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, यानी कि एक रेखा बने हुए कोण 180 डिग्री के होते हैं। 180 में से 125 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा वैल्यू DOC की। तो घटाएंगे 5 और 5 यानी 55 डिग्री हो गया ये वाला एंगल। एंगल DOC बराबर हो गया 55 डिग्री। दूसरा निकालना है हमें एंगल C। एंगल C कैसे निकालेंगे? देखो 180 में से इन दोनों को जोड़ेंगे, C को घटा देंगे। एंगल C यानी कि DCO, एंगल DCO बराबर 180 माइनस 70 प्लस 55, 70 55 जोड़ेंगे यानी 125, 180 में से 125 घटा देंगे यानी कि आ गया हमारा एंगल DCO बराबर 55 डिग्री। एंगल DCO भी 55 आ गया, एंगल DOC भी 55 आ गया। अब देखो एकांतर अंतः कोण से कोण C बराबर कोण A, एकांतर अंतः कोण से कोण C बराबर कोण A बराबर, देखो कोण C की वैल्यू क्या है हमारी, कोण DCO की वैल्यू 55 डिग्री, तो ये भी 55 डिग्री हो गया। कौन सा एंगल? OAB, एंगल OAB बराबर 55 डिग्री। सारे एंगल निकल गए, 3 पूछे इसने। DOC 55 डिग्री आ गया, DCO ये 55 डिग्री आ गया, और OAB ये 55 डिग्री आ गया। तीनों कोण निकल गए, ये निकालना था। अगले पॉइंट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। समलंब। समलंब होता है जिसकी दो ऊपर आमने सामने भुजाएं समांतर हो। समलंब ABCD एक समलंब दिया है जिसमें AB और CD समांतर हैं। AB और CD समांतर हैं। समलंब में दो आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। के विकर्ण AC और BD, इसके विकर्ण है AC और BD। O पर प्रतिच्छेद करते हैं, O पर बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है, करते हुए दर्शाइए कि दर्शाइए कि OA बटे OC बराबर OB बटे OD, ये हमें सिद्ध करना है। तो दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करना है हमें, यानी कि दो त्रिभुज हमें समरूप दिखाने पहले, उसके बाद में हमें सिद्ध करना है इसको। तो लिखेंगे पहले हम त्रिभुज DOC और त्रिभुज BOA यानी इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज में, त्रिभुज DOC और त्रिभुज BOA, दोनों त्रिभुजों में क्या होगा? एंगल CDO यानी कि ये एकांतर अंतः कोण से कोण CDO बराबर कोण ABO, ये है एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से। जैसे ऊपर लगाया था एकांतर अंतः कोण से, देखो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये एंगल, क्रॉस में जेड टाइप बनाएगा जो एंगल, उसके यहाँ अंदर का एंगल और यहाँ के अंदर का एंगल, दोनों एंगल आमने सामने के बराबर होते हैं। तो वो होते हैं जब ये आमने सामने समांतर हों, ये भी ये दूसरे के समांतर, उसने पहले दे दिया है। तो ये दोनों कोण बराबर हो गए। उसके बाद में इसी प्रकार कोण DCO यानी कि ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर होंगे। देखो एकांतर अंतः कोण से ये भी बन रहा है इधर, ये समांतर और ये क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस में रेखा है, तो इसका एंगल और ये एंगल DCO बराबर कोण BAO। इसी प्रकार एकांतर अंतः कोण से है ये भी। और DO कोण DOC बराबर कोण AOC या BOC, किसी भी दोनों में से। इधर से इधर पढ़ लो, इधर से इधर पढ़ लो, कैसे पढ़ सकते हो, BOC कह लो, सॉरी BOA, AOB या BOA, ये कोण और ये कोण, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। ये भी आपका क्या बोलते हैं, विकर्ण एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं और समांतर रेखा के विकर्ण है, तो इसलिए इसी से आएगा एकांतर अंतः कोण से, लगा दो इसको भी। फिर जब ये तीनों एंगल बराबर हो गए, इसका ये एंगल इसके बराबर ये हो गया, इसके बराबर ये हो गया, ये एंगल आपस में बराबर हो गए, तो एंगल यानी ट्रिपल ए नियम से त्रिभुज DOC समरूप त्रिभुज BOA यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हो गए। अब दोनों त्रिभुज समरूप हो गए तो हमारा हो जाएगा DO बटे BO बराबर OC बटे OA। DO
बटे बी ओ, यानी कि ये बटे ये बराबर ये बटे ये साइड और ये साइड अनुपात बराबर ये साइड का और ये साइड का अनुपात, दोनों बराबर अनुपात बराबर हो गए। हमें लाना है ए ओ बटे ओ सी, और हमें ए ऊपर चाहिए, यानी कि इसको पलट देंगे सारे को, तो हो जाएगा ए ओ या कह लो या ओ ए कह लो, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी ऐसे ऊपर पहुँच जाएगा, ओ बी बटे ओ डी भी ऊपर हो जाएगा, ओ डी ऊपर था नीचे हो गया, ओ सी ऊपर था नीचे हो गया, ऐसे ये ऊपर, यानी कि इसको पलट दिया, तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है आकृति में क्यू आर, क्यू और ये आर, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे क्यू पी, सॉरी पी आर, ये सिद्ध करना है हमें, सॉरी दिया है यहाँ एंगल ए और एंगल 1 और एंगल 2, एंगल 1 ये रहा, एंगल 2 बराबर हैं। दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस, त्रिभुज देखो कहाँ पे है, पी क्यू एस, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज हो गया ये, एक तो ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर, ये पूरा त्रिभुज यहाँ तक का, ये वाला त्रिभुज, दोनों त्रिभुज समरूप में, ये हमें दिखाना है। तो इससे हम दिखाएंगे, सॉल्व करेंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू, कोण पी आर क्यू। देखो इसमें पी क्यू आर यानी कि एंगल 1 बराबर एंगल पी आर क्यू, एंगल 2 उसने पहले बराबर दिया है, इसलिए क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर पी क्यू बराबर पी आर, यानी कि जब ये दोनों कोण बराबर हैं तो ये बन गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजाएं समान होंगी। इन दो कोण बराबर हैं तो उनके सामने सामने भुजाएं दोनों बराबर होंगी, तो ये हो गया हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। हमारा दिया है उसने क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, इसने दिया है। और समीकरण 1 से हमारा पी क्यू बटे पी आर है, तो पी आर की जगह पर कर देंगे हम पी क्यू। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा हमारा, ये क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी क्यू, ये हो गया हमारा समीकरण 2। इसको मान लें समीकरण 2 ये हो गया। और त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, पी क्यू एस और टी क्यू आर, जो हमें त्रिभुज सिद्ध करने हैं उससे हम लेंगे से क्यू आर बटे क्यू एस, क्यू आर बटे क्यू एस, जो हमने पिछले एक्सरसाइज पढ़ा था, वो था प्रमेय 6.1 और 6.2, वही वाले प्रमेय ये। क्यू आर यानी कि क्यू आर यहाँ तक का हो गया बटे क्यू एस बराबर क्यू टी ये हो गया बटे क्यू पी या पी क्यू। अब ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 से कोण क्यू कोण हमारा दोनों में, यानी कि इस वाले त्रिभुज में भी और टी वाले में भी, एक तो पी वाला है ये पी क्यू आर वाला और एक टी क्यू आर वाला, दोनों त्रिभुजों में एंगल क्यू है, लिख देंगे कोण क्यू बराबर कोण क्यू क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, अतः दो साइड बराबर होगी और ये एक कोण बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा अतः त्रिभुज पी क्यू एस, यानी कि जो हमने लिया है पी क्यू एस समरूप त्रिभुज टी क्यू आर, किससे, ये है एस ए एस नियम से। हुआ कैसे, इसमें देखो पहले हमने त्रिभुज लिए, त्रिभुज पी क्यू आर, और त्रिभुज में इसने जो दिया है वो लिख दिया, पहले एंगल 1 और एंगल 2 इसने बराबर दिया है, तो ये दोनों एंगल बराबर दिए तो ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हो जाएंगी। जब ये साइड बराबर हो गई तो आगे हम लेंगे पी क्यू, अगला जो हमें प्रमेय 1 से लेंगे, प्रमेय हमने 1 में पढ़ा था, क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी, जो उसने दिया है पहले वो लिख लिया हमने, क्यू टी बटे पी आर, इसने दिया है वो लिख लिया हमने। उसके बाद में
यहाँ से हमने पी आर की जगह पे पी क्यू रख दिया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहाँ रख दिया। अब त्रिभुज हमने दोनों त्रिभुजों, इन दोनों त्रिभुजों को जो इसने पूछा है इनको लिया हमने पी क्यू एस और टी क्यू आर, दोनों त्रिभुजों में लेंगे। यहाँ समीकरण 2 से हमारा ये आ गया, कोण हमारा क्यू है, दोनों में कॉमन है तो दो साइड बराबर हो गई और एक कोण बराबर हो गया, तो एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज हो गए हमारे समरूप। ये हमें सिद्ध करना था कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर, त्रिभुज पी क्यू आर है, बना लेते हैं। हालांकि मैंने ओवरव्यू पहले बना दिया था क्वेश्चन साथ साथ। फिर त्रिभुज पी क्यू आर में भुजा पी आर और यह है क्यू आर, पी आर क्यू आर पर बिंदु क्रम से बिंदु टी और एस हैं, ये एस है इस पर और इस पर टी है, एस और टी हैं। इस प्रकार स्थित हैं कि कोण पी यानी कि कोण पी है बराबर कोण आर टी एस, ये एंगल और ये एंगल बराबर दिए इसने। अब हमें दिखाना है कि कोण त्रिभुज आर पी डी नहीं है क्यू, आर पी क्यू डी तो हमारा है ही नहीं, इसमें क्यू है। आर पी क्यू कांग्रेंस त्रिभुज समरूप त्रिभुज आर टी एस, ये त्रिभुज और ये पूरा त्रिभुज दोनों समरूप हैं, ये हमें दर्शाना है। तो इसमें हम लेंगे पहले त्रिभुज आर पी क्यू और त्रिभुज आर एस टी या आर टी एस से त्रिभुज जो इसने कोण इसने बराबर दिए हैं उसको रखेंगे। कोण आर टी एस बराबर कोण क्यू पी एस, इसने दिया है कोण पी और कोण टी बराबर है, दिया है। उसके बाद में अगला पॉइंट है हमारा कोण आर बराबर कोण आर, ये हमारा उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण हो गया हमारा ये। अगला पॉइंट ये हमारे दो ये कोण बराबर हो गया और सॉरी दो कोण बराबर हो गए, तो ये हमारा ए नियम से त्रिभुज आर पी क्यू समरूप त्रिभुज आर एस टी, दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, ये हमें सिद्ध करना था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर 6। लैंग्वेज क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा इसलिए टाइम लग रहा है, तो आई होप आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। यदि फिगर को सही समझ लेंगे इसमें तो क्वेश्चन हमारा फिगर पर ही टोटल डिपेंड करता है, फिगर कुछ सही तो क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, और यदि फिगर में हमारा सही नहीं बनेगा, समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन हमारा समझ में नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 आता है, आकृति में यदि त्रिभुज ए बी ई ये वाला त्रिभुज यहाँ से यहाँ तक का ये पूरा त्रिभुज हो गया, समरूप त्रिभुज ए सी डी त्रिभुज ये बन जाएगा, इधर दोनों समरूप हैं, तो दिखाइए कि त्रिभुज ए डी ई ये त्रिभुज और ए बी सी ये त्रिभुज पूरा समरूप है। एक तो इसने दिया ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप दिए हैं, तो हमें सिद्ध करना है ऊपर वाला त्रिभुज और ये पूरा वाला त्रिभुज समरूप है, ये हमें सिद्ध करना है। अब जब इसने ये दे दिया पहले ही कि ये त्रिभुज दोनों समरूप हैं, तो इसकी ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएंगी, ऐसे ही ये साइड और ये साइड बराबर हो जाएंगी, और ये एंगल कॉमन है ही है, तो दोनों त्रिभुज भी समरूप हैं। उसके बाद में अगले त्रिभुज के ले लेते हैं हम, जो हमें सिद्ध करना है उसके लिए लेंगे एक कोण इसमें कॉमन आ जाएगा, और आगे बताते हैं। त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज ए सी डी ये दिया है इसने, और उसके बाद में जब त्रिभुज देश ने दिया है तो ए बी बराबर ए सी, ए बी और ए सी बराबर हो गया समरूप त्रिभुजों से, समीकरण 1 मान लें इसको, और ए डी बराबर ए डी बराबर ए ई, जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है ये बराबर हो गया, समीकरण 2 मान लें इसको, और त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी में ले ले, इसमें लेंगे हम, ये हो जाएगा हमारा ए डी बटे ए बी बराबर ए ई
बटे ए सी, ए डी बटे ए बी पूरा, और ऐसे ही ए सी सॉरी ए ई बटे ए सी। ये समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो को हम भाग देंगे समीकरण दो में, समीकरण एक से भाग देते हैं यदि हम, तो देखो ए डी बटे ए बी हो गया, यहाँ से आ गया, और ए ई बटे ए सी यहाँ से आ गया। समीकरण आगे चाहे देख लिखना चाहो लिख लो, समीकरण दो में एक से भाग देने पर ये हमें ये मिल गया। उसके बाद में एंगल ए बराबर एंगल ए, एंगल ए दोनों में कॉन्ग्रेंट्स है, यानी कि इसको बोलते हैं उभयनिष्ठ, कॉमन उभयनिष्ठ कोण। तो उभयनिष्ठ कोण हो गया हमारा ये, तो क्या हो गया हमारा त्रिभुज समरूप हो गए दोनों, बस तरह से होना था त्रिभुज ए डी ई समरूप त्रिभुज ए बी सी। ये है कौन सा एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से दोनों त्रिभुज हो गए हमारे समरूप। जब दो साइड बराबर हो गई, ये दोनों साइड कॉमन रेशियो में आ गई, यानी अनुपात में आ गई, और एक कोण कॉमन आ गया, तो हमारा एस ए एस इन साइड एंगल साइड, एक साइड दोनों इसके सब अनुपात में आ गई, ये साइड इसके अनुपात में आ गई, तो दो साइड बराबर अनुपात में आ गई, और एक हमारा कोण यानी कि ये कोण अनुपात में आ गया, तो ट्रिपल ए नियम से यानी कि ये हमारा समरूप हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। आकृति में ए बी सी शीर्ष लंब ए डी और सी ई पर परस्पर बिंदु बी पर प्रक्षेप करते हैं। आकृति देखो ए बी सी, जरा ए बी सी ए आकृति है, इसमें शीर्ष लंब ए डी एक शीर्ष लंब है हमारा, ये लंब यानी कि 90 डिग्री कोण हो गया है, और एक हो गया हमारा शीर्ष लंब सी ई, एक हमारा शीर्ष लंब ये हो गया, यानी कि शीर्ष लंब का मतलब लंब यानी एक किसी भी सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री कोण बनाना, तो लंब होता है ये 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया। उसके बाद में ये 90 का साइन भी होता है, जो हमारा इस तरह से लिखते हैं, ये 90 डिग्री का साइन होता है, चिन्ह होता है मतलब। तो बिंदु पी पर प्रक्षेप कर रही है दूसरे को, ये दर्शाइए कि ए ई पी ये वाला त्रिभुज और सी डी पी ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है। ऐसे ही ए बी डी ये वाला पूरा त्रिभुज, और सी बी और ई ये वाला त्रिभुज दोनों समरूप हैं। तीसरे में ए ई और पी ये, और ए डी और बी ये दोनों समरूप हो गए। उसके बाद में पी डी और सी ये त्रिभुज, और बी ई और सी ये पूरा त्रिभुज ये समरूप है। ये हमें सिद्ध करना है इसमें। तो हम पहले पॉइंट से लेते हैं, 4 पॉइंट दिए हैं इसमें, तो हम पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है हमारा इस पॉइंट के लिए त्रिभुज ए ई पी और त्रिभुज सी डी पी में कोण ए ई पी बराबर कोण सी डी पी बराबर 90 डिग्री का, कोण ए पी ई बराबर कोण सी पी और डी, ये कोण और ये कोण एकांतर अंत कोण है, एकांतर अंत है कोण, और ये दोनों 90 डिग्री के ही हैं। उसके बाद में ये हो जाएगा हमारा डबल ए नियम से त्रिभुज हो गए दोनों कॉन्ग्रेंट्स, त्रिभुज ए ई पी कॉन्ग्रेंट्स इन समरूप त्रिभुज सी डी पी। पहला पॉइंट हमारा हो गया क्लियर। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं। दूसरा पॉइंट है त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज, सॉरी और लेंगे हम, समरूप हमें बाद में करेंगे, और त्रिभुज सी बी ई में, इन दोनों त्रिभुजों में लेंगे हम। तो कोण ए डी बी बराबर कोण सी ई बी बराबर 90 डिग्री। ए डी और बी यानी कि ये कोण हो गया ए डी बी अंदर वाला, ये 90 का, ये भी 90 का होगा। और दूसरा है सी ई बी ये भी 90 डिग्री का है, दोनों कोण 90 डिग्री के हैं। उसके बाद में कोण ए बी डी बराबर कोण सी बी ई, ए बी डी बराबर सी बी ई, दोनों उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में आ रहा है। ये इधर से ऐसे काउंट कर रखा है, ऐसे काउंट कर रखा है, यानी कि कोण हमारा बी है दोनों में, तो ये है उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। अगला पॉइंट, दो हमारे कोण बराबर हो गए, तो दोनों दो एंगल से, ये भी ए नियम से त्रिभुज ए बी डी समरूप त्रिभुज सी बी ई
तीसरा पॉइंट इसी तरह से सारे पॉइंट ऑफ करना है, चारों पॉइंट ऐसे ही निकालने हैं, बिल्कुल सेम सेम ऐसे निकालने हैं, बिल्कुल यही रखना है, कुछ और फालतू नहीं करना है। तीसरा पॉइंट रखते हैं अब, ए ई पी और त्रिभुज ए डी बी से या बी डी में, इसमें भी ऐसे ही हो जाएगा, एक कोण इसका 90 डिग्री का होगा। ए ई पी यानी कि ये त्रिभुज, और दूसरा है ए डी बी, इसमें देखो ये 90 का है, यहाँ ये 90 का है, दो 90 के हो गए, और दोनों में कोण आ रहा है हमारा ए कॉमन, ए ई पी में भी ए आ रहा है और ए डी बी में भी ए आ रहा है, दोनों में ए कोण हमारा कॉमन आ रहा है, तो बस दोनों बेस्ट हो गए। लिख देंगे कोण ए ई पी बराबर कोण डी ए बी, ए ई पी ये वाला, और ए डी बी या बी डी ए कर दो इसको, बी डी ए बराबर 90 डिग्री का। उसके बाद में कोण ए हमारा कॉन्ग्रेंट्स है, सॉरी कॉमन है, पी ए ई बराबर कोण डी ए बी, ये उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण हो गया है। तो त्रिभुज ए नियम से, डबल ए नियम से ये हो गया हमारा दोनों त्रिभुज समानुपात, त्रिभुज ए समांतर समरूप, ए ई पी समरूप त्रिभुज ए डी बी, ऐसे ही चौथा पॉइंट कर देंगे इसका। सारे के सारे पॉइंट एक ही तरीके से करने हैं, कुछ भी नया पॉइंट नहीं है। पहले उस त्रिभुजों के जो दिया है उसको लो, और फिर उसको दो एंगल, 90 के दो एंगल उसमें 90 के हैं ही हैं, 90 के एंगलों को दिखाओ, एक हर किसी में कॉमन आ रहा है, उस कॉमन एंगल को लो और डबल ए नियम से समरूप त्रिभुज कर दो, बस हो गया काम। इतना ही करना है हर किसी क्वेश्चन में, हर किसी पार्ट में रख दो। त्रिभुज पी डी सी और त्रिभुज बी ई सी में लेंगे, इसमें देखो पी डी सी ये ऊपर वाला त्रिभुज हो गया, और बी ई सी ये वाला त्रिभुज हो गया। देखो यहाँ पे ये 90 है, यहाँ ये 90 है, तो एंगल बी ई सी या सी ई बी बराबर पी डी सी में पी डी सी, एंगल पी डी सी बराबर 90 डिग्री हो गया, और पी डी सी और बी ई सी में ये सी कोण दोनों में उभयनिष्ठ है, एंगल ई सी बी बराबर एंगल पी सी डी, ये है उभयनिष्ठ कोण हो गया। तो डबल ए नियम से त्रिभुज पी डी सी समरूप त्रिभुज बी ई सी, ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। 7वां क्वेश्चन, चारों पॉइंट एक जैसे हैं, एक पॉइंट को देखना है, पॉइंट को भी देखना है, जो उसने दिया है उसी को उतारो, और उसके बाद में उसमें दो एंगल 90 के दिखाओ और एक एंगल समरूप कॉमन है दोनों में, वो दिखाओ, और काम हो गया। इतना ही करना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और आज की वीडियो तो शायद काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, 8 और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की बढ़ाई गई भुजा ए डी, समांतर चतुर्भुज है एक ए बी सी डी, ये और थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ इसको मैं, इसकी बढ़ाई गई भुजा एक, ये ए डी को बढ़ा दिया, बढ़ाई गई भुजा ए डी पर स्थित बिंदु ई, ए डी पर बिंदु ई स्थित है यहाँ, ये रहा ई पॉइंट, यह है ए डी, ए बी सी डी, हाँ, पर स्थित बिंदु ई एक बिंदु है, तथा बी ई सी डी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है, दर्शाइए कि ए बी और ई, ये पूरा ट्रायंगल यहाँ तक का समरूप त्रिभुज सी एफ बी, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज दोनों समरूप त्रिभुज हैं, ये हमें दिखाना है। इसे करते हैं, त्रिभुज ए बी ई, ज़्यादातर जो हमें क्वेश्चन पूछा होता है, दर्शाना होता है, उसी को हम पॉइंट को लेते हैं, उसी से हम सिद्ध कर देते हैं। त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज सी एफ बी, जो इसने दिया उसी को लिया, से एंगल ए बराबर एंगल सी, ये समांतर चतुर्भुज है,
तो समान अंतर पे है और भुजाएं इसकी आमने सामने के कोण इसके बराबर होते हैं। कोण ए बराबर कोण सी, यह समान चतुर्भुज के विकर्ण कोण या विपरीत कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के विपरीत कोण समान होते हैं। विपरीत कोण समान होते हैं। वहाँ से हमारा कोण सी बराबर कोण ए हो जाएगा, कोण डी बराबर कोण बी होता है हमारा। आमने सामने कोण इसके बराबर होते हैं। आगे कोण ए ई बी बराबर कोण सी बी एफ। देखो यहाँ से यदि हम करें ये तो ए बी ई यानी कि ये कोण और ये कोण दोनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि देखो ये दोनों समांतर चतुर्भुज आमने सामने भुजाएं समांतर हैं। उसमें कोई भी भुजा, कोई भी एक रेखा, तिर्यक रेखा यानी कोई टेढ़ी रेखा दोनों रेखाओं को, आमने सामने दोनों भुजाओं को जहाँ भी काटेगी तो उसके आमने सामने के जो भी एकांतर अंतः कोण होंगे वो आपस में बराबर होंगे। ये है एकांतर अंतः कोण से, एकांतर अंतः कोण से दोनों कोण बराबर हो गए। अब या इसमें एकांतर अंतः कोण भी क्या है हमारा, ए बी बराबर सी डी है हमारा, दोनों सामने भुजाएं समांतर हैं। अब ए नियम से, डबल ए नियम से यानी साइड एंगल नियम से हो जाएगा हमारा त्रिभुज ए बी ई समरूप त्रिभुज, जो इसने कहा है वो हमारा समरूप हो चुका है, त्रिभुज सी एफ बी। लेना क्या है, देखो स्टार्टिंग हमने जो इसने दिया उसी से कर दी स्टार्टिंग, और एंड में हमने वही सिद्ध कर दिया इसमें। बस चार बीच में दो एंगल या दो साइड कोई भी हमें दिखाना है, दो साइड एक एंगल हो या तीनों साइड हो, हमें 30 के 3 पॉइंट है ये, एक एंगल, दो साइड हों या तीनों साइड हों या 3 एंगल हों या 2 एंगल हों, इनमें से कोई सा भी ग्रुप होता है तो हमारा समरूप त्रिभुज बन जाता है। और इस एक्सरसाइज में 16 क्वेश्चन है और अभी 8 क्वेश्चन बाकी हैं। अगले 8 क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो अगला जो क्वेश्चन है वो सेकंड पार्ट में मिलेगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें। थैंक यू।